फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में आपके लिए बनाने जा रहे हैं ये चटपटे से दही वाले बैंगन। मेरे जिन फ्रेंड्स को बैंगन खाना नहीं पसंद करते हैं, जो भी फ्रेंड्स, तो उनके लिए आज एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और इस रेसिपी को देखने के बाद आई एम श्योर आप बैंगन को लाइक भी करने लगेंगे और इस रेसिपी को ट्राई भी करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ बैंगन लिए हैं, ठीक है ना, तकरीबन 1.5 से 2 किलो के करीब ये बैंगन है। तो अब इसे काटना किस तरह से है वो मैं आपको बता देती हूँ। ना ज्यादा इसके मोटे हम टुकड़े करेंगे, ना ज्यादा पतले टुकड़े करेंगे। ये देखिएगा, ये साइज हम इसकी रखेंगे, ना ज्यादा ये मोटे हैं और ना ज्यादा ये पतले हैं। बाकी भी काट लेंगे इस तरह से। जी तो फ्रेंड्स, बैंगन यहाँ पे तकरीबन सारे ही कट गए हैं और इसकी कटिंग मैंने आपको बता दी है कि क्या शेप रखनी है इसकी। इस तरह की शेप रखी है इसकी सारी। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जो कि है नमक। नमक यहाँ पे तकरीबन मैं 1 टीस्पून तक ले रही हूँ। लाल मिर्च ऐड करेंगे, ये भी तकरीबन 1.5 टीस्पून है। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून तक। अब इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। इसमें अगर आप काटने के बाद इस तरह से छोटे छोटे कट्स भी लगा लेंगे ना, तो ये मसाला जो है अंदर तक चला जाएगा। अगर आप इस तरह से इसको मिला लेंगे तो सही होगा। बहुत ही अच्छे से सारे मसाले एक दूसरे में लग जाएंगे। अभी मसाले चूंकि इसमें लग गए हैं बहुत अच्छे से, तो लिहाजा हम इसको कुछ देर के स्टे दे देंगे। तब तक के लिए हम झटपट से बेसन का एक बैटर तैयार करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बेसन ले लिया है तकरीबन 1 पाव के करीब। नमक ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून क्रश चिली जिसे कुटी हुई काली मिर्च कहेंगे, ये भी 1.5 टेबल स्पून तक जाएगी। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। ये मिक्स हो गया है, अब पानी के साथ इसे मिक्स करेंगे। एक बैटर रेडी करना है हमें इसे, तो एक साथ कभी भी पानी ना डालिएगा, इससे अंदाजा नहीं रहेगा कि पानी जो है वो आपका ज्यादा भी डल सकता है, तो आपका बैटर जो है वो बहुत ही ज्यादा पतला हो जाएगा। वह ज्यादा पतला इसे बैटर नहीं करना है, नॉर्मल रखना है, ना ज्यादा गाढ़ा हो ना ज्यादा पतला हो। आस्ते आस्ते करके पानी डालेंगे तो एक अंदाजा होता रहेगा कि अब कितना पानी इसमें रिक्वायर्ड है। मिक्स करेंगे बैटर अच्छे से। चलिए जी, बैटर हमारे पास बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये ना ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा ये पतला है बैटर। ये देखिएगा, ये ज़्यादा पतला होगा तो जब हम इसे फ्राई करने लगेंगे तो ये आटा छोड़ देगा, और ज़्यादा थिक होगा तो बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे ये फ्राई होंगे, ठीक है ना। तो इसकी ये कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। कोई भी इसमें छोटी छोटी जो गुठलियाँ होती है वो बाकी नहीं है। चलें अब हम इसे साइड पे करते हैं और मसाले की जानिब चलते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 अदद प्याज है, जिसे इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है। एक ही प्याज को 4 हिस्सों में 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। 6 हरी मिर्च लिए है, वो भी पूरी ली है। 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा है अदरक का। लहसुन की एक पूरी डली मैंने यहाँ पे ले ली है। इन सबको अब हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने से ये होगा कि मसाला जो है बहुत ही अच्छे से इसका मिक्स हो जाएगा, बहुत ही अच्छा इसका पेस्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तकरीबन हम आधी प्याली जो है तेल गरम करेंगे। प्याज का जो हमने ग्राइंड किया है और प्याज और ये मसाले, वो इतना हमने मोटा रखना है, ज्यादा हमने बारीक नहीं करना है। इतनी हमने प्याज रखनी है जिस तरह से हम बिल्कुल ऑमलेट कट प्याज होती है इस तरह से रखनी है। बहुत ज्यादा ग्राइंडर को नहीं घुमाना है, जस्ट
2 से 3 दफा घुमाना है, बहुत ही आस्ते से, और बंद कर देना, घुमाना और बंद कर देना। इस तरह से ये मोटी मोटी प्याज और थोड़ा सा अदरक रहेगा। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे जो कि है 1 टीस्पून। तो सारा प्याज का जो हमने ग्राइंड किया है, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, ये सारी एक साथ चीज़ें डाल देंगे हम इसमें। फ्लेम हमने यहाँ पर हाई रखी है। प्याज को और अदरक लहसुन को सबको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए प्याज जो है वो हमारे पास अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ये सब अच्छे से फ्राई हो चुका है हमारे पास। अब हम इसमें अपने ड्राई मसाले ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये 1 टेबल स्पून। नमक हम ऐड करेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून। हल्दी 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब पानी डालेंगे इसमें। नमक आपने इसमें अभी फिलहाल कम ही डालना है क्योंकि अभी हम नॉन क्यूब ऐड करेंगे। एक पैकेट में 2 क्यूब्स होती हैं, हम 1 क्यूब से ऐड करेंगे इसमें। टमाटरों को यहाँ पे ग्राइंड करके मैंने यहाँ पे एक पेस्ट बना लिया। तकरीबन 5 दरमियाने मैंने टमाटर लिए हैं, ये टमाटर ऐड करेंगे। अब हमें इन टमाटरों को भूनना है बहुत ही अच्छे से। वैसे तो ऑलरेडी ये ग्राइंड है, बट टमाटरों का अपना पानी होता है, वो बिल्कुल ड्राई करना है। जब तक कि ये ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक के इसे तेज आंच पे भूनना है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से तमाम टमाटर जो है, मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन गया है। देख रहे हैं आप ऑयल भी जो है इसका सेपरेट हो चुका है, पानी ड्राई हो चुका है। तो अब लिहाजा ये डनली हो चुका है। कोई हमने इसमें एक्स्ट्रा मसाले कुछ भी ऐड नहीं किए, आपके सामने मैंने यहाँ पर बनाया है। और लेकिन जब आप इसे बनाएंगे, खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा देने वाली है ये डिश। फ्लेम यहाँ पे मैं अब ऑफ कर रही हूँ। पुदीना ऐड कर देंगे अब हम इसमें। पुदीने के चंद पत्ते ऐड करेंगे। धनिया ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून ऊपर से ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और फिर पानी भी हमें मिक्स नहीं करना है, ये इसी तरह से रहेगा। ड्राई मसाला देखने कितनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल आई हुई है। चलिए जब ये हमारे पास डन हो चुका है, इसको यहाँ पर कवर करके साइड पे करते हैं। और अब हमने बेसन जो मिला के रखा है और जो बैंगन काट के रखा है उसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल ले लिया है जिसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब एक पीस को मैं इस बैटर में बैंगन के एक पीस को इस बैटर में डिप करके डालती जाऊंगी। मैं तकरीबन इसमें डाल दिए हैं तो ये इजी रहेगा मुझे जल्दी से डालने के लिए। ये देखिएगा, ये भी ऐड कर देते हैं। कुछ देर पकने के बाद भी जैसे ये फ्राई हो जाएंगे अच्छे से, कुछ देर तक हम इसे से हिलाते रहेंगे, जिसकी वजह से ये कि थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। चलिए ये डन हो चुके हैं, निकाल लेंगे अब इसे। चलेंगे इसी तरह से सारे जो बैंगन मैंने कतले किए हैं, जो भी काटे हैं, वो सारे इसी तरह से मैं फ्राई कर लूंगी। जी तो फ्रेंड्स फ्राई तमाम हो गए हैं। अभी मैंने तकरीबन 2 प्याली दही ले ली है। अब उसमें मैं तकरीबन यहाँ पर मेरे पास है लहसुन का पेस्ट है, सिर्फ लहसुन का, अदरक लहसुन का नहीं, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे इसमें। दही वाले बैंगन में ये दही और लहसुन का जो पेस्ट है, तो ये कह सकते हैं कि आप सोने पे सुहागा का काम देगा,
क्योंकि इस रेसिपी की जान जो है वो यही दही और लहसुन का पेस्ट है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से ये मिक्स हो गया है, कोई भी दही की भी गुठली बाकी नहीं रही और दही का भी बहुत अच्छे से पेस्ट इसमें बन गया है। चलिए अब इसकी गार्निशिंग की तरफ आते हैं। गार्निशिंग के लिए सबसे पहले हमने जो ये फ्राई किए हैं बैंगन, सबसे पहले इन बैंगनों की एक तह लगानी है। अब हमने जो सालन तैयार किया है उसकी तह बिछाएंगे इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से इसको फैला देंगे इसके ऊपर। और लास्ट में ये जो हमने दही का पेस्ट बनाया है इसको इस तरह से स्प्रेड कर दें, चाहे पूरा स्प्रेड कर दें। लास्ट में ये थोड़ा सा धनिया, ये हो गई प्याज। ये तैयार है हमारे दही वाले बैंगन। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एक यूनिक सी ये रेसिपी है। आप ज़रूर अपने घर में से ट्राई कीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। एक और बात बता दी चलूँ कि इससे आप इस तरह से प्रिपेयर करके फ्रिज में रखेंगे और फिर जब खाने के लिए ओवन में गर्म ना कीजिएगा, क्योंकि फिर दही का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। अगर आप जब खाना चाह रहे हो उसी वक्त इसके ऊपर दही डालिएगा और पहले सालन और ये बैंगन को बेशक गर्म कर लें और जब खाने लगे तो फिर ऊपर से दही डालिएगा, तो आपको बहुत मज़ा देगा। तो आप ज़रूर बनाइए, इसे ट्राई कीजिए और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।